हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहीं जहाँ पानी कम था। जी हाँ, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेटेट बिहार। देश में महाराष्ट्र की सियासत ने पुनः एक नए मोड़ लेकर विराम पे जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे की। कोई सोचा भी नहीं था कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे ऐसे मोड़ लाएंगे कि वो सारे मठाधीशों को चित करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। अभी अंदर की खाने की खबरें आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के मिलने के बाद और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, क्योंकि सियासत में, राजनीति में कई आयाम होते हैं और कहीं विराम नहीं होता। राजनीति संभावनाओं का खेल है और वही संभावना एकनाथ शिंदे ने बनाकर नई मिसाल पेश की है। जी हाँ, शिवसेना की पृष्ठभूमि से आने वाले बाबा साहेब ठाकरे, बाल ठाकरे के करीबी में से सबसे उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना में सबसे कदावर नेता एकनाथ शिंदे ने जो बगावत का बिगुल फूंका और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को चित कर दिया। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे ऐसी किसी की कल्पना नहीं थी, क्योंकि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ेगा। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत को देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे और पर्दे के पीछे से। जी हाँ, ब्रेक के बाद जैसे महाराष्ट्र की सियासत को उद्धव ठाकरे के माध्यम से शरद पवार चला रहे थे और पूरे देश में शरद पवार को चाणक्य के नाम से जाना जाने लगा था, वहीं अब महाराष्ट्र की सियासत को देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एकनाथ शिंदे होंगे। राज्यपाल से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसका ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी के तौर से विधायक दल सीएम के रूप में पेश किया जाएगा और बीजेपी सरकार में शामिल भी होगी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र की सरकार चलेगी। तो अब एक विराम ये भी लगा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो सपना दिखा रही थी महाराष्ट्र के लोगों को, शिवसेना में जो बगावत का बिगुल चल रहा था, शिवसैनिक जो काफी नाराज थे, उस मामले को भी विराम अब लगेगा। इसलिए कि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार ने ये गेम किया था। शरद पवार उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग कराते हुए सामने लाए और उद्धव को सीएम बनाए थे। वही सियासत, वही पासा देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने फेंका और उन्हीं की बानी में, उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के अस्त्रों से, उन्हीं के शस्त्रों से, उन्हीं के से जवाब देते हुए उन्हीं अपना ब्रह्मास्त्र फेंका और एकनाथ शिंदे को ही आगे कर दिया। और एकनाथ शिंदे को ये बड़ा तोहफा बीजेपी की तरफ से दिया गया कि आप ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लें। और जितने भी उनके साथ शुद्ध विधायक जुड़े हुए हैं और विक्षुब्ध जो शिवसेना से अलग निकले हैं, उनको मंत्री बनाई जाएगी। बीजेपी के कितने मंत्री बनते हैं वो तो कल पता चलेगा, लेकिन आज ही शाम में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे और महाराष्ट्र की कमान शिवसेना से ही आने वाली बागी एकनाथ शिंदे के हाथ में होगी। तो राजनीति में कहा जाता है कि गरे मुर्दे उखाड़े जाते हैं, शतरंज की तरह पासे बिछाए जाते हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कैसे राजनीति करवट लेती है, महाराष्ट्र की घटना ने ये पूरे देश में दिखा दिया कि किस तरह अंदर के खाने की जो खबरें आती हैं और जो राजनीति में पासे फेंके जाते हैं, मोहरे बिछाए जाते हैं, उस पे पार्टियां धराशायी हो जाती है। शिवसेना के साथ फिलहाल यही दिख रहा है। उद्धव ठाकरे
पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं और उनकी सरकार भी चली गई, उनकी पार्टी में भी बड़ी फूट हो गई और एक बड़ा कुनबा एकनाथ शिंदे के साथ आके सरकार में शामिल होगी और काफी मजबूत तौर पे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे उभरेंगे। पूरी तरह से इस सियासत के महा खिलाड़ी जो हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का पासा बिछाए हुआ है, जिसमें आसानी से शिवसेना के एकनाथ शिंदे आ गए और उन्हें ये बहुत बड़ा तोहफा बीजेपी की तरफ से दिया गया कि आप ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें और आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में बीजेपी चलेगी और आगे का कार्यकाल पूरा करेगी। तो आप देखते रहिए गणादेश लाइव और ऐसी रोचक रोमांचक खबरों से हम रूबरू आपको कराते रहेंगे। आइए देखते हैं एकनाथ शिंदे की ताजपोशी कैसे होती है और महाराष्ट्र की जो जोड़ तोड़ की राजनीति, महाराष्ट्र की जो महासंकट थी, वो उस पर फिलहाल विराम लग गया है और एकनाथ शिंदे के रूप में नए मुख्यमंत्री उभरे हैं।